लाइफ आई थिंक आई शुड एक्सप्लेन यू दिस। सो मैं ज्यादा मेरी पर्सनल लाइफ कभी बहुत बार शेयर नहीं करी है, बट ये जो एक आध दो चीजें शेयर करी बता। एक जीवन का समय था जब मेरे पास ₹2.5 भी नहीं थे, ढाई नहीं, ₹3.5 नहीं थे, चाय भी नहीं थे। होता है कभी कभी, आता है उस समय चाय पीना ब्रेक में was a luxury. There were times. So when I started my classes, I didn't have great money with me. मतलब इनफैक्ट मेरी शादी के गिफ्ट में मेरे दोस्तों ने मुझे पूछा क्या चाहिए, तो मैंने बोला बेंचेस दे दो। एंड टेक्निकली स्पीकिंग दे गेव मी बेंचेस फॉर माय क्लासरूम। तो शादी के गिफ्ट में हमारे दोस्त लोग अच्छे पूछते क्या चाहिए, मैं बोला बेंचेस दे देना, मतलब जितने भी। और मैंने बेंचेस का एक का कॉस्ट बता दी, मतलब तुम्हारा जो भी क्वांटिटी होगा बेंचेस दे देना। एंड आई गॉट द बेंचेस, वो फोल्डिंग चेयर्स होती है ना, वो ली थी। प्रॉब्लम थी, एंड आई स्टिल रिमेंबर देयर वाज अ टाइम दैट एक फैक्ट्री थी, मेरे बच्चे स्टूडेंट्स बढ़ गए थे, और वो फैक्ट्री को मैंने रेंट पर लिया था क्योंकि सस्ते में वही मिल रही थी। और उस फैक्ट्री को जब हमने लिया तो उसके अंदर पूरा कलर अलर कराया, और उसके अंदर पार्टीशन कराने थे। अब मैं किसी इंटीरियर वाले को या आर्किटेक्ट को बुलाकर कराऊं या किसी कारपेंटर को बुलाऊं, तो कारपेंटर वाज गिविंग मी एन आइडिया, बट देन दैट वाज नॉट वायबल इन माय बजट। और उधर करंट नहीं था। मेरा व्हाइट बोर्ड ऐसा नहीं क्या जिस पर हम लिखते थे, वो आया हुआ था, और उसके पेपर्स थे, पूरा कलर अलर का वो घिसते नहीं क्या, वो सब गिरा हुआ था उधर, ऐसे ही गंदा था, करंट नहीं था। और साला मेरे को समझ भी नहीं आ रहा करना कैसे करना कैसे करना कैसे क्लासरूम। आई स्टिल रिमेंबर आई वाज सिटिंग देयर इन द डार्क इन दैट फैक्ट्री, डोर्स क्लोज्ड, हाथ में एक पेन है, मेरे को सभी माप याद है, सब माप समझते हो, मेजरमेंट्स याद है, और मैं पेन से उस पर ड्राइंग कर रहा हूँ क्योंकि मैं उस पर बैठा हुआ था नीचे। और वो जो व्हाइट बोर्ड नहीं होता, व्हाइट बोर्ड का वो ब्राउन कलर की शीट थी, मैं उस पर बैठा हुआ था और उस पर ही ड्राइंग कर रहा था। एंड देन आई टेल यू 1.5 hour I'm sure that कि रात का समय था कि आई वाज जस्ट ट्राइंग माय लेवल बेस्ट, ट्राइंग माय लेवल बेस्ट, ट्राइंग माय लेवल बेस्ट, नहीं समझ आ रहा। एंड 1.5 घंटे के बाद में देयर इज अ यूरेका मोमेंट, सारे कैलकुलेशन दिमाग में थे, और फिर मैं उसको कर कर निकलता हूँ कि ये किस तरीके से होगा। एंड आई टेल यू नेक्स्ट टाइम आई इंप्लीमेंटेड इट एंड इट गॉट इंप्लीमेंटेड। जो कारपेंटर नहीं बता पाया, जो बाकी का कोई नहीं बता पाया, सबसे कम कॉस्ट में इसको किस तरीके से बनाना है, क्या करना पड़ेगा जिसकी वजह से चीजें बनेगी। कई बार तुमको वो डिसाइड कर कर बैठना पड़ता है कि मुझे करना है। कोई चीज आने वाली नहीं है आपके पास, कोई चीज नहीं आने वाली। तुम्हारे माँ बाप पागल नहीं थे, जब तुम छोटे बच्चे थे तुमको खिलौने लाकर दे सकते थे हाथ में, बट तुम्हें चलना सिखाने के लिए वो खिलौने को दूर रखते थे, फिर थोड़ा और खींचते थे, फिर थोड़ा और खींचते थे। तुम्हें पता है तुम क्या डिसाइड करते थे, तुम्हें याद नहीं होगी वो बातें, बट एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम यू डिसाइड दैट वो मेरे पास नहीं आने वाला, मुझे उसके पास जाने वाला था। देयर वाज नो ईगो दैट टाइम एंड यू वेंट देयर। नाउ व्हेन यू सिट विद द प्रॉब्लम ना, तुम भिखारी के जैसे बैठते हो, नहीं मेरे पास तू आ, नहीं आएगी, ये मां सरस्वती है, नहीं आएगी, तुमको जाना पड़ेगा। तुम कितनी श्रद्धा से इसके पास जाते हो वो देखो। 100% नहीं आया तो भी चलता है, कितना कर सकते हो उसके पास बारे में सोचो आप। क्योंकि जितनी भी प्रोग्रेस होगी दैट्स द ग्रोथ, जितनी भी प्रोग्रेस होगी दैट्स द ग्रोथ, एंड बिलीव इन दैट। तुम जब भी सीए बन जाओगे ना, आज ही बातें लिख कर ले जाना, तुम सभी लोगों में फर्क रहने वाला है। सभी लोग एक आमदनी पर नहीं रहने वाले। मेरे दोस्त, मैं एक आमदनी पर नहीं है, मैं स्वप्निल एक आमदनी पर नहीं है। वी आर गोइंग टू हैव दैट डिफरेंस, दैट इज ऑलवेज गोइंग टू बी देयर, बट दैट डजंट मीन दैट यू शुड स्टॉप फ्रॉम अचीविंग दैट। इसीलिए ये मत देखो कि तुम्हें कितना आ रहा है नहीं आ रहा है, तुम बस ये देखते रहो कि तुम कितना आगे बढ़ रहे हो। दैट इज द ओनली वन वे, दूसरा तरीका ही नहीं है। आप कितना आगे बढ़ रहे हो यही इंपॉर्टेंट है। जिस समय तुम बोल देते हो कि नहीं आ रहा है, बात ही खत्म हो गई, आ ही नहीं सकता, अब इम्पॉसिबल क्या आ जाएगा। समझ आ गई बात ध्यान में। इतिहास के पन्ने पलटो थोड़ा सा, देखो लोगों ने क्या क्या किया है। इतिहास के पन्ने पलटो, महाराष्ट्र में तो एक से एक किस्से है। जब धड़ अलग हो जाती है तब लोग ऐसे कहते हैं कि तलवार चल रही थी अभी भी, नाम कल ढूंढ के मुझे बताना, बाजी प्रभु देश पांडे, तलवार अभी भी चल रही थी। अब तुम लॉजिक से नहीं समझा सकते कैसे क्या चल रही थी। ऐसे केसेस है जिसके अंदर ये बताया कि एक आदमी को कैंसर था, वो ठीक हो गया। चलो मैं मानू भी नहीं, बट कितने डॉक्यूमेंटेड केसेस देख लियो, ठीक हो गया। और किससे ठीक हुआ? विचारों से। पहली श्रेणी में जो चीज आती है वो है विचार।